कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि इंग्लिश में से पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही आपका मार्क्स 80 अंक रहेगा। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है और आपके यहाँ पर आते इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं उससे पहले आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अब सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग। तो क्वेश्चन पहला आता है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका 10 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिए अस भी, ठीक है। आप यहाँ पर यूजर इन द न्यू ईयर द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग रिसोल्यूशन रिकाइंडलेस, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। व्हाट इज द सेंटर चैलेंज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रिसोल्यूशन। तो आपका पहले का जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू द छंदोगया, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते आप नेशड भाट कॉन्सेप्ट इज एम्फेसिड, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिए एम्फेसाइज्ड ड्यूरिंग स्नैप्ड कुमार डायलॉग विथ नारद, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका सी हो जाएगा, बिल पावर, ठीक है। बिल पावर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता अकॉर्डिंग टू द, ठीक है। आप यहाँ पर पूरी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और साथ ही जो आपका तीसरे का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। स्किल होनेड थ्रो क्योस एफर्ट, ठीक है। आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज मेंशन एज अ मीन्स टू स्कल्ट द न्यूरल, ठीक है। मैच सम करिकुलर फॉर रोबस्ट बिल पावर। तो आपका यहाँ पर चौथे का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा आता भाट द भगवद गीता चैप्टर ऑन द योग ऑफ द डिवीजन ऑफ डिवाइन एंड डेमोनिक, ठीक है, नेचर एम्फेसाइज रिगार्डिंग बिल पावर। इस तरह से आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। तो पांचवें का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए लेटिंग डेमोनिक फोर्सेस गोवर्न। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता, तो छठवां आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। छठवां दिया भाट इज द सजेस्टेड अप्रोच टू पॉजिटिविटी, ठीक है, अफर्मेशन इन द पैसेज। ये आपका यहाँ पर छठवां क्वेश्चन दिया गया है। तो छठवें का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर थे प्रोएक्टिव एंड ठीक है प्राग्मेटिक डिसीजन मेकिंग, आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका सातवां आता है। तो सातवां क्वेश्चन आप यहाँ पर बिच, ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए बिच अपनेसेड इन, ठीक है, मेंशन इन कनेक्शन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल पावर इन द पैसेज, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सातवें का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आठवां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पढ़ लीजिए भाट डज द पैसेज सजेस्टेड ये करिकुलर फॉर डेवलपिंग रोबस्ट बिल पावर फॉर आ। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो आपका आठवें का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आठवें का आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, कॉन्सिक्यूस एफर्ट। फिर आपका यहाँ पर नौवां आता है। तो नौवां क्वेश्चन दिए थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, ऑब्स्टेकल। तो आपका यहाँ पर नौवें का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका सी हो जाएगा, बूस्ट, ठीक है। तो आपका 10वां आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, इनेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 1 कंप्लीट। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आप यहाँ पर रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, नोट्स बनाने हैं और आपको यहाँ पर टाइटल, ठीक है, आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है। तो नोट्स और आपको टाइटल किस तरह से लिखना है वो हम बता देंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन दूसरे का आंसर और जो आपकी सेक्शन बी राइटिंग दी गई इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर एक साथ देख लेंगे, ठीक है। पहले हम सेक्शन बी और देख लेते हैं, फिर इनके आंसर एक साथ देख लेंगे। क्वेश्चन तीसरा आपका यहाँ पर आता है। तो क्वेश्चन तीसरा में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पोस्टर बनाना है, ठीक है, अट्रैक्टिव पोस्टर एनिमल्स पर। और साथ ही इसका जो अथवा आता है तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन तीसरे का। फिर क्वेश्चन चौथा आता है राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैकल्टीज एंड, ठीक है, मल फंक्शनिंग
ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो इसमें आपको यहाँ पर कलेक्टर को एक यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। और साथ ही इसका आपके यहाँ पर अथवा आता है राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम एंड हिज फैमिली अटेंड योर सिस्टर मैरिज। यानी आपको सिस्टर मैरिज के लिए आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, ठीक है, अटेंड करने के लिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 5वां आंसर यानी क्वेश्चन 5वां देख लीजिए। और क्वेश्चन 5 का जो अथवा दिया गया जिसमें आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज दिया गया है, आपके और भी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, इसी पर हम देख लेंगे। तो चलिए जो आपका क्वेश्चन दूसरे का आंसर, तीसरे का, चौथे का और 5वें का आंसर जो है वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका टाइटल रहेगा द वैल्यू ऑफ पर्सनल रीडिंग एंड बुक्स। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर नोट्स दिए, ठीक है। आपका पहला नोट्स है यहाँ पर, दूसरा। तो इस तरह से आपको टाइटल भी याद करना और साथ ही नोट्स भी आपको यहाँ पर याद करने हैं। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर रहेगा जिसमें आपको, ठीक है, एनिमल पर बनाना था पोस्टर। तो ये आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर, ठीक है। जो क्वेश्चन तीसरे का अथवा है वो हमने छोड़ दिया है क्योंकि दोनों में से आपको एक करना है। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको क्या करना था, आपको लेटर लिखना था कलेक्टर को। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिए योर डिस्ट्रिक्ट नेम, तो आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देना है, साथ ही आपको एड्रेस डाल देना है और पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और इतना और याद करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नेम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए और डेट आपको डाल देनी है। इस तरह से आपकी यहाँ पर लेटर हो जाता है। या आपको क्वेश्चन चौथे का आंसर हमने करा दिया, ठीक है। और जो इसका अथवा का आंसर है, अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपको क्वेश्चन 5वां जो दिया गया था जिसमें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर लिखना था पैराग्राफ। तो ये आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर, ठीक है। तो इसको इस पैराग्राफ को पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपको क्वेश्चन 6 यहाँ पर देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन 6 आता है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, आपको 5 करने हैं। तो पहला आता है वर्क हार्ड लेस्ट यू डोंट फेल। तो आपका यहाँ पर पहले का आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, पहले का आंसर आपका हो जाएगा शुड आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता है, दूसरा देख लीजिए ही इज ए फोन डॉट क्लासिकल म्यूजिक। तो इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। और तीसरा आता है कैन आई हैव डॉट कॉफ़ी। तो इसका आंसर आपका सम होने वाला है। और जो आपका चौथा आता आई डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका आपका हैवेंट ईटेन हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया हिज ब्रदर इज डॉट आर जे। तो इसका आंसर आपका एन हो जाएगा, ठीक है। और 6वां आता है थो ही वर्कड हार्ड डॉट ही फेल्ड। तो इसका आंसर आपका बट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। एनी 5 आपको 5 करने हैं जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे और आपके 6 यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला आता है सी नाउ मी, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर आपका दूसरा आता है द बॉय इज माई कजिन यू सा द बॉय इन द मार्केट। तीसरा आता है नो सीनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। तो आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा भी देख लीजिए। 5वां आपका आता है ही सैड टू मी भेड अनुज लाइव, ठीक है। और साथ ही आपका 6वां आता है, तो 6वां भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर जो डू एज डायरेक्टेड है वो आपके दिए हैं, तो जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही इसका आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसका आंसर रहेगा आपका ये वाला, ठीक है। ये आंसर आपका दिया गया आई एम नाउ बाय हर, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है और इसका जो आंसर रहेगा आप यहाँ पर द बॉय whom you saw in the market is my cousin, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा as soon as the teacher entered the class all the students stood up। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है और यानी चौथा डू एज डायरेक्टेड, और इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर दिया गया है आपका। और फिर आप 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 5वां क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर आप यहाँ पर ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव्ड। और 6वें का आंसर भी देख लीजिए, आपका 6वें का यहाँ पर आंसर दिया गया अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेस्ट, ठीक है। इस तरह से आपके डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपकी सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 8 आता है डिड द फॉलोइंग स्टार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का रहने वाला, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा इट इज सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, इस तरह से दिया है, तो पूरा आपको रीड कर लेना है, ठीक है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेटर, ठीक है, इनिटियल एक्सपेक्शन व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पूल। तो आपका यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका सी टू रेमेन
एट द बॉटम। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है हाउ डज द वाटर अपेयर टू द नेटर व्हेन ही ओपन्स हिज आइस अंडर वाटर। तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा डार्टी एंड एलोटिंग। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द नेटर ट्राइज टू एल अंडर वाटर। तो तीसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा नो साउंड कम्स आउट। फिर आपका चौथा यहाँ पर दिया व्हाट डज द नेटर अटेम्प्ट व्हेन ही रीचेस अप इन द वाटर। तो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हिज हैंड्स कल्चर्स ओनली एट वाटर। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता हाउ डज द नेटर डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ हिज लेग्स अंडर वाटर। तो आपका पाँचवें का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन आपका 9 आता है जिसमें आपकी यहाँ पर 9वें का ए आता है जो कि आपकी पोयम दी गई है। ठीक है, इस पोयम को पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स, यानी जो आपकी पोयम दी गई है इसके लेखक कौन है। तो इसके 4 ऑप्शन आते हैं आपके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाब्लो नेरूडा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप पढ़ सकते हैं व्हाट इज़ द आउटकम डिसाइड बाय दोज हु एंगेज इन बम्स विथ गैस एंड फायर। तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दूसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आप पढ़ लीजिए। और तीसरे का आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा पुटिंग क्लीन क्लॉथ्स। फिर आपका यहाँ पर बी आता है। ठीक है, 9वें का बी। तो इस पेज को पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना है। फिर आपका आता है भेड़ी सदाव मीट हाना फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है व्हाट डज द टेस्ट रिवील अबाउट द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ। तो दूसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा दे वर काइंड एंड वांटेड टू हेल्प फॉरेन स्टूडेंट। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता है व्हाट इज सादाव ऑलमोस्ट नॉट गो टू प्रोफेसर हार्ली हाउस दैट नाइट। तो आपके यहाँ पर तीसरे का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है व्हाट इज द हाना बरिंग वैन सी ओपन्स द डोर टू सादाव। तो आपके यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा डार्क ब्लू बोलेन हाउरी। इस तरह से आपका यहाँ पर ठीक है 9वें का बी भी कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन आपका 10 देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड में आंसर देना है। तो पहला आता है व्हाट डिड फ्रेंच नोट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फिर आपका दूसरा आता है इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश व्हाट इज ड्रीम। फिर आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। चौथा आपका आता है भाई वाज द क्रॉप्टर टू टारगेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पैडलर। फिर आपका पाँचवा था व्हाट वर्क डिड द ठीक है ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। और आप यहाँ पर 6वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर 11 आता है जिसमें आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 4 में से आपको 3 करने हैं। ठीक है, सभी के आंसर हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या आपको क्वेश्चन 12 दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तीनों में से आपको 2 करने, लेकिन हम तीनों के आंसर आपको बता देंगे। और क्वेश्चन 13 देख लीजिए, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन 14 में आपको सेंटर आइडिया लिखना है मामदा 866 पर। और क्वेश्चन 15 देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपके क्वेश्चन 10 से लेकर यहाँ पर क्वेश्चन 15 तक के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर ये व्हाट डिड फ्रांज नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो इसका आंसर रहेगा फ्रांज डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। यानी दूसरा क्वेश्चन दिए थे इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश व्हाट इज ड्रीम। तो इसका आंसर रहेगा मुकेश। ठीक है, मुकेश इज अ बॉय फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बंगाल मेकर्स इज फिरोजाबाद। ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर आप यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए भाई वाज द क्रॉप्टर टू टारगेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। तो इसका आंसर आपका ए रहने वाला है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 5वां क्वेश्चन दिया गया और ये आपका 5वीं का आंसर रहने वाला है। ठीक है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, ये आपका रहने वाला आंसर। ठीक है, और 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 6वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये आपके 10वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए।
ठीक है। ये आपके 11वीं की पहली वाली का आंसर, 11वीं के दूसरी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। ये आपके 11वीं के तीसरे क्वेश्चन का आंसर और ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। और इस तरह से आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 12वीं के पहली वाली का आंसर। ठीक है। ये आपके 12वीं की पहली वाली का आंसर है और ये आपके 12वें प्रश्न के ठीक है दूसरी वाली का आंसर और ये आपका 12वें प्रश्न के तीसरी वाली का आंसर। ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके क्वेश्चन 13वीं के पहली वाली का आंसर है। ये आपके क्वेश्चन 13वीं के पहली वाली का आंसर। ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर 13वीं के दूसरे और तीसरी वाली का आंसर। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिया गया 14वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको यहाँ पर माय मदर एट 66 पर सेंटर आईडी लिखना था। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।